ढाबा स्टाइल में चापें बनी हो तो मज़ा ही दोबारा ज़बरदस्त है, बिल्कुल बारबी स्टाइल। करो। और इतना ज़बरदस्त है, इसका गोश्त वगैरह गल गया है जो खाओ तो मज़ा आ जाए। ऐसे हाथ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक़ कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। बकरीद के दिन चल रहे हैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी ईद के बड़े मज़े होते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। बीफ अफ़गानी चाप जो बहुत मज़ेदार बनी थी, इसमें स्पेशल मैंने ईद के चौथे दिन बनाई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। सब ने बहुत शौक़ से खाई थी और सब ने ही तारीफ़ की थी, क्योंकि ये अफ़गानी चाप बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत चटपटी और बहुत स्पाइसी बनती है। तो ये रेसिपी आप बकरीद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मैंने चापे ले लिए ये, तो इसको मैंने धोकर इस तरीके से बीच में कट भी लगा लिया था, ताकि इसमें सारा मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो तकरीबन मैंने सारी चॉप्स में इस तरीके से ही कट कर लिया था और कुछ मैंने छोटी भी कर ली थी। तो आप अपने अंदाजे से जितनी चाय ले सकते हैं। तो मेरे पास 5 से 6 ये चापे हैं, तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिए और एक देगची में पानी बॉईल करने को रख दिया। साथ ही मैं ये अपनी चॉप्स भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो तकरीबन मैंने यहाँ सारी ऐड कर दी हैं। ये अफ़गानी चापे बहुत मज़ेदार बनती हैं, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 टीस्पून, और इसमें मैंने हरी मिर्चें ब्लेंड कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, तकरीबन 4 से 5 मेरी हरी मिर्चें थी। और यहाँ मैंने नमक लिया है, तो इन हरी मिर्चों को और नमक को मैं मिक्स कर लूँगी। और ढक्कन बंद करके हम गलाने को रख देंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर हो तो आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन मेरी 1 से सवा घंटे में ये गल गई थी। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा आधा पानी रह गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसे हुए धनिए, ज़ीरा है, चाट मसाला, और यहाँ पर गरम मसाला और नमक हाफ टीस्पून है। तो यहाँ मैं तकरीबन ये सारे मसाले इसी पानी में ऐड कर दूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए दोबारा रख दूँगी। तो ये देखिए अच्छा सा पानी खुश भी हो गया है और मेरा गोश्त यहाँ पर चापों का बहुत अच्छा सा गल गया है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा गोश्त यहाँ गला हुआ होगा इतना ही जूसी और बहुत मज़ेदार और लजीज होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गल गया है। अब हम एक तवा लेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम फ्राई नहीं करेंगे, यहाँ से 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर तो यहाँ पर हम अपनी चापें रख देंगे। और इनको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करेंगे ताकि बस इसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ हम एक एक करके सब फ्राई कर लेंगे। और बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो हम साइड चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे जहाँ से हो गई होंगी फ्राई।
तो ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। और इसमें सारा मसाला भी है जो अभी हमने एंड में डाला था, वो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है उन सब मसालों की, क्योंकि वो गोश्त में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो मैंने साइडें भी पलटकर वहाँ से भी फ्राई कर लिए। इसको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, और जो थोड़ी छोटी रह गई थी उनको भी मैं अच्छा सा सारा मसाला इसमें मिक्स करके मैंने वो भी फ्राई कर लिए। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत जूसी बन के तैयार हुई थी, और इसकी बोटियाँ भी बहुत अच्छी सी गल गई थी। और सबको बहुत मज़ा आया था, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो आप भी फीडबैक लाजमी दीजिएगा ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।